यदि एक प्रोसेस कोई हो रहा है तो उसमें फाइनली एनर्जी चेंज कितना आएगा, सही बात है। अब डेल्टा यू तो निकालते थे, डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो अल्टीमेटली क्या है कि आपका टारगेट रहता था कि जो प्रोसेस हो गया उसमें एनर्जी का चेंज कितना आएगा, ये हम फर्स्ट लॉ से बताते थे। लेकिन हम ये नहीं बता पाते थे कि प्रोसेस, एक वर्ड होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ रहे हो आप? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? जो खुद से हो जाए, मतलब जिसको ड्राइविंग फोर्स की लगातार रिक्वायरमेंट ना हो। जैसे छत से पानी जब गिरने लगता है, छत से पानी गिरता है, अपने आप ही गिरता है ना यार, सही है। लेकिन जब हाँ सर। नीचे से आप छत पे पानी चढ़ाओगे तो आपको कंटिन्यूअसली ड्राइविंग फोर्स चाहिए, मोटर यस चाहिए। सर, दबाना पड़ता है, प्रेशर अप्लाई हाँ, करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली क्या है, हमने प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड करा। वन इज स्पॉन्टेनियस, अनदर इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हम यहाँ से स्टार्ट करें, सबसे पहले लिख रहे हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और एक नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? that occur that occur on its own, that occur on its own। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, no external driving force is required। no external driving force required for the propagation। मतलब उस काम को होने के लिए आपको प्रोपेगेशन करने के लिए आपको कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है, सही है। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है? इसका जस्ट रिवर्स है यार, दैट डू नॉट अकर ऑन इट्स ओन, और एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स इज रिक्वायर्ड। ये सबको समझ में आ गया? ये फंडा क्लियर है सबको? बताओ हाँ या ना। अब क्या है, हाँ सर, थोड़ा क्लियर है। हमें ये पता, हमें ये सोचना है कि क्या हम फर्स्ट लॉ से ये चीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हमने फर्स्ट लॉ में एनर्जी पढ़ी, एंथैल्पी पढ़ी, राइट। तो मान लो मैं फर्स्ट लॉ को थोड़ी देर के लिए एप्लीकेबल करूं और मैं मानूं इफ एंथैल्पी इज द फैक्टर फॉर स्पॉन्टेनिटी। तो एक बार बताओ, यदि हम एनर्जी को स्पॉन्टेनिटी का एक फैक्टर मान ले कि भाई एनर्जी डिसाइड करेगी कि स्पॉन्टेनिटी वीजेई से कौन है, वीजेई किसने नाम रखा हुआ यार अपना? ये तो मुझे नहीं पता, वीजेई वाला कौन है बे? पता नहीं। चलो, तो एंथैल्पी इज द फैक्टर फॉर स्पॉन्टेनिटी, है ना। तो देखो होगा क्या, अपने पास एक रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक, सही है। यदि एनर्जी का क्राइटेरिया अपन लगाए तो मुझे एक बार बताओ, एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है? एनर्जी रिलीज। सही है। यस सर। तो एनर्जी रिलीज होगी, इसका मतलब क्या? रिलीज होने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? सर बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए। तो हम बात बोल सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो प्रोसेस कैसा हो सकता है? स्पॉन्टेनियस। हाँ सर। और जो मतलब एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, मैं खुद को देनी पड़ रही है उस नॉन प्रोसेस को कराने के लिए, स्पॉन्टेनियस। तो क्या बोल सकते हैं?
ये बात समझ में आती है? यदि मैं एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को एक ये पैरामीटर मानूं स्पॉन्टेनियस डिसाइड करने का कि भाई एनर्जी के हिसाब से मैं चेक करना चाहूं कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो मेरे दिमाग में क्या आता है, एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज होगी और हमारा सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो हम बोल सकते हैं सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा। एंडो मतलब एनर्जी दे रहा है तो हो सकता है कि वो बैकवर्ड जाना पसंद करेगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। एक बार लिखो। यार ये वीजेई के नाम से कौन बच्चा है, प्लीज आप बता दो, आपकी अटेंडेंस नहीं तो मिस हो जाएगी। ये आप सुन रहे हो तो कौन है? आप में से तो कोई नहीं है यार, ये कोई अलग ही बच्चा है। कौन हो बेटा, बताओ जल्दी, नहीं तो मैं निकाल दूंगा क्लास से। आदित्य, अजय, मोहित तो है, शांत, निर्मल, एकता नहीं है एक तो क्लास में। बेटा कौन हो विजयी नाम से? फिर मैं निकाल दूंगा क्लास से बेटा तुम्हें। नेहा मैडम आप फोन कर लेना बाकी लोगों को जो एब्सेंट है, इसको मैं क्लास से, विजयी नाम से जो बेटा मैं आपको क्लास से निकाल रहा हूँ, आप मुझे बताओ या तो कौन हो, बस ये बता दो कौन हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर विजयी नाम से रहो चाहे तो। ठीक है बेटा मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। डन, आगे बढ़ सकते लिख हैं? लिया सर। बढ़िया। एक बार बताओ सब लोग, मेल्टिंग ऑफ आइस कैसा प्रोसेस है? Spontaneous. सर नहीं, एक्सो या एंडो? एंडोथर्मिक है सर। एंडोथर्मिक है, लेकिन फिर भी कैसा है? स्पॉन्टेनियस। है कि नहीं, है बताओ। Yes, sir. जैसे वेपोराइजेशन, कैसा प्रोसेस है वेपोराइजेशन? Endothermic है ये भी sir. फिर भी कैसा है? Spontaneous. जैसे मिक्सिंग ऑफ गैस, दो गैसों का मिलना, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, फर्क ही नहीं पड़ता, हमेशा कैसा है? स्पॉन्टेनियस। तो मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल गिना सकता हूं जो जो हमने पुराना सोचा उस पे सेट नहीं हो रहे, तो अपन क्या बोल सकते हैं यहां से, अपन ये बोल सकते हैं एंथैल्पी इज नॉट ओनली द फैक्टर फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। सही बात है कि नहीं बात आई? तो ये फर्स्ट लॉ का ड्रॉबैक हो गया एक तरह से। क्या हो गया ये फर्स्ट लॉ का? समझ रहे हो? फर्स्ट लॉ का ड्रॉबैक होगा। फर्स्ट लॉ ये बता देगा कि भाई प्रोसेस हो गया तो एनर्जी चेंज कितना आया, लेकिन फर्स्ट लॉ ये नहीं बता पाएगा हमें कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या फिर स्पॉन्टेनियस
नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां से हमें पता चलता है कि हमें कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, नया फैक्टर डिटरमाइन करना पड़ेगा, जो कि हमें बता पाएगा कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। और उस नए फैक्टर का नाम क्या है बेटा? एंट्रोपी। है क्या बात समझ में? यस सर। इसको लिखो, फिर आगे बढ़ रहा हूं। लिखा बेटा? थर्मो के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे? थर्मो के बाद हम प्रोबेबली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे, क्योंकि लिंक है। थर्मो में भी हमें 2 लेक्चर और लगेंगे। इस वीक क्या है, हर्षित सर नहीं है तो उनकी सारी क्लास मैं लूंगा, तो हर दिन मेरी क्लास है आपके पास, है ना? तो मैं इस वीक, कल भी मेरी क्लास है, परसों भी मेरी, फ्राइडे तक लगातार मेरी क्लास है, तो अपना काम हो जाएगा। बढ़ जाऊं आगे? यस सर। तो चलो भाई, अब पढ़ते हैं एंट्रोपी। तो एंट्रोपी पहले तो बता रहा हूं है क्या, फिर इसका ये क्यों यूज में आया हम बताएंगे, ठीक है? तो इसको बोलते हैं अपन मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, यू कैन से, है ना? रैंडमनेस मतलब समझते हो? रैंडमनेस मतलब डिसऑर्डर। एक होता है अरेंजमेंट, एक होता है बिना अरेंजमेंट के होना, है ना? उसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। ये है स्टेट फंक्शन है, और जाहिर सी बात है एक्सटेंसिव होगा। सही नहीं है क्या? मैं जिस रूम में बैठा हूं, उस रूम की एंट्रोपी और पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी सेम तो नहीं हो सकती। सही बात है? अरे बोलो। और हाँ एस से सर। रिप्रेजेंट करता है, तो उसको लिखने का तरीका होता है ds इक्वल्स टू डी क्यू। इसको डिफाइन कर रहा हूं रिवर्सिबल बाय टी, ठीक है? या लिख सकते हैं डेल्टा एस बराबर, अब इस फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, वैसे होता है इसका भी, इसका आप डेरिवेशन भी कर सकते हो इस फॉर्मूले का, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है? तो हम लाइट ले रहे हैं, ठीक है यार? मतलब अपने जेई के सिलेबस में नहीं है, तो हम लाइट ले रहे हैं, ठीक? सर सर रिवर्सिबल के लिए एप्लीकेबल है ये? नहीं, ये देख एक बार बता, डेल्टा एस में मैं रिवर्सिबल यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको डेल्टा एस के फॉर्मूले को कहीं भी यूज कर सकता हूँ, पूछ क्यों? स्टेट हाँ। फंक्शन है ना। अच्छा सर। मैं निकालूंगा हीट रिवर्सेबल से, उसका रीजन बताता हूँ जब डेरिवेशन करूंगा, ओके सर। ठीक है? कर लिया सर नोट। ठीक है।
चलिए बढ़िया, आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो यार, अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ ने क्या ऑब्जर्व किया, ये इसका भी डेरिवेशन होता है कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है जहां पे एंट्रोपी ना इंक्रीज होती है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो यह तो इसको मैं सीधा स्टेटमेंट के तौर पे लिखूंगा, वो ज्यादा है। तो डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, टोटल की बात कर रहा हूं। ठीक है, यदि ग्रेटर देन 0 आ जाए तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। मतलब वो प्रोसेस जो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ा रहा होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। जैसे आप यहां देख सकते हो मेल्टिंग ऑफ आइस, सही है। आप कहां जा रहे हो, मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब क्या, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो ना भाई, नहीं बात सही है। यस सर। आप देख लो कोई भी प्रोसेस में, वेपोराइजेशन, लिक्विड से कहां जा रहे हो, गैस, एंट्रोपी बढ़ रही है। अरे बोलो हाँ या ना, रेंडमनेस तो बढ़ रही है ना गैस में। सर बढ़ रही है। मिक्सिंग ऑफ गैस में भी रेंडमनेस बढ़ रही है ना। तो स्पॉन्टेनियस, मान लो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 मतलब नो चेंज, नो चेंज मतलब इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कैसा प्रोसेस हो जाएगा, सही बात है भाई। और डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग लेस देन 0, ये प्रोसेस कैसा कहलाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। सही है। हो गया सर। ओके, देखो अब करते हैं कैलकुलेशन, एंट्रोपी के कैलकुलेशन काम की बात करते हैं क्योंकि ये हमारे काम आने वाली है, एंट्रोपी कैलकुलेशन। तो पहले सिस्टम के लिए, तो सिस्टम के लिए तो सिंपल है, अपन को डेल्टा एस ऑफ एस वाई एस निकालना है। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा क्या है, डी क्यू रिवर्सेबल बाय टी। सही है भाई, क्या है हमारे पास, डी क्यू रिवर्सेबल बाय टी, ये हमारा फॉर्मूला है एंट्रोपी का, और इनिशियल से लेके फाइनल। अच्छा, एक दिक्कत आई है बस अपन को, जब मैं सराउंडिंग का निकालूंगा तो क्या लिखोगा बता बेटा, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग बराबर क्या लिखोगे बताओ। तो यहाँ डी क्यू रिवर्सेबल किसका था, ये सिस्टम का। जब आप यहां फॉर्मूला लिखोगे डी क्यू रिवर्सेबल, किसका लिखोगे बेटा। अच्छा एक बात बताओ, तो देखो एक बात बताओ, ये सिस्टम है, सराउंडिंग है। जैसे मान लो कि मैंने इस रूम को सिस्टम मान लिया, ये कमरे को सिस्टम मान लिया, तो सराउंडिंग क्या हो गया, बोलो। अरे बोलो यार, कहां सो गए सब। भारत बंद है तो आज आप भी बंद हो क्या। सर अभी तो होएगा, भारत बंद तो 3 मिनट है।
अभी हुआ नहीं? 11 बजे से 3 बजे तक है ना सर? अच्छा, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, एक बात बताओ। मान लो इस रूम को मैंने सिस्टम मान लिया, ये रूम सिस्टम है, तो सराउंडिंग क्या है? सर सराउंडिंग तो बाकी सारा पूरा का पूरा यूनिवर्स है। हाँ सर। तो देखो चलो, सिस्टम की हीट तो निकालने का आसान बात है, सिस्टम की हीट तो निकाल लूंगा, इस रूम की हीट तो निकाल लूंगा, लेकिन सराउंडिंग की हीट निकालना क्या मेरे लिए पॉसिबल है? कभी नहीं होगा सर। कभी नहीं होगा। तो हमें नहीं कुछ है। अल्टरनेट वे निकालना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। मान लो मैं एक सिस्टम हूं, ठीक है, मैंने 5 जूल एनर्जी एब्जॉर्व करी। मैंने क्या करी बेटा? 5 जूल एनर्जी एब्जॉर्व करी। तो सराउंडिंग ने क्या करा? यदि मैंने 5 जूल एनर्जी एब्जॉर्व करी है, तो एक बात बताओ मेरे को सोच के, कि वो 5 जूल एनर्जी कहां से आई होगी? बताओ। सराउंडिंग से। सराउंडिंग से, सही बात है। तो यदि मैंने 5 जूल एनर्जी एब्जॉर्व करी, तो सराउंडिंग ने 5 जूल एनर्जी क्या करी? रिलीज करी। यस सर। अच्छा, उल्टा सोचो, यदि मैंने 5 जूल एनर्जी लिबरेट करी, छोड़ी मैंने, तो वो कहां गई? बताओ। सराउंडिंग के पास। सराउंडिंग के पास। तो जब मैं एब्जॉर्व कर रहा हूं तो एब्जॉर्व कर रहा हूं, तो सराउंडिंग क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। और जब मैं रिलीज कर रहा हूं तो सराउंडिंग क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्व कर रहा है। तो मैं एक रिलेशन ये नहीं लिख सकता क्या, हमेशा मेरी हीट और सराउंडिंग की हीट में जो वो आएगा, साइन आएगा, वो कैसा आएगा? कैसा साइन आएगा? मैं लिख सकता हूं कि डीक्यू सिस्टम, या मैं बोल सकता हूं डीक्यू सराउंडिंग ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस डीक्यू ऑफ सिस्टम। देखो ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? देखो, जब मैंने 5 जूल एनर्जी एब्जॉर्व करी, जब मैंने 5 जूल एनर्जी एब्जॉर्व करी, तो मेरे लिए तो +5 आया, लेकिन सराउंडिंग के लिए कितना लिखेगा बेटा? -5। यस अरे सर। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि फिर तभी तो बढ़ेंगे। तो यदि मैं 5 जूल एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा हूं, तो आप मेरे लिए +5 लिख रहे हैं, लेकिन सराउंडिंग के लिए तो कितना लिखोगे? -5 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखेंगे सर। है ना? तो मैं अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग को ऐसे लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? देखो, माइनस इनिशियल टू फाइनल डी क्यू सिस्टम रिवर्सेबल, या फिर थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं जैसे पहला पैटर्न था अपना, डी क्यू रिवर्सेबल ऑफ सिस्टम बाय टी। बताओ, सही है? यस सर। तो अब हमारा दोनों चीजें हमको निकालना आ सकती है, सिस्टम की भी निकाल लेंगे, सराउंडिंग की भी निकाल लेंगे। तो ये लिखो, फिर डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं आइडियल गैस के लिए। लिख लिए सर। लिख लिया? चलो, तो अब हमें मैं क्या करना है? लिख रहा हूँ सर अभी। तो भारत बंद में आप क्या सहयोग दे रहे हो? सर कोई सहयोग नहीं है।
ज्यादा सर मैं बोलूंगा नहीं, वरना ज्यादा पॉलिटिकल मामला हो जाएगा ये। अच्छा चलो, अपना जेईई की डेट का कुछ नहीं निकाल रहे, 10 तारीख को बोल रहे हैं कुछ निकालने के लिए। हाँ सर कह तो रहे हैं, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा फरवरी में एग्जाम पॉसिबल है। इनको यार जल्दी जल्दी बताना चाहिए चीजें, ये भी यहाँ पे बकवास कर रहे हैं। आगे बढ़े। हाँ सर। चलो अब अपन को देखना है एंट्रोपी निकालनी है आइडियल गैस। एक बॉक्स है जिसके अंदर आइडियल गैस है, देखो सब लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। तो ये बॉक्स है, इसके अंदर आइडियल गैस है, इसकी एंट्रोपी निकालनी है। ठीक है। अच्छा तो तो मैं चाहता हूँ फर्स्ट लॉ लगाना है इस पे। ये फर्स्ट लॉ क्यों लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एंट्रोपी कैलकुलेट करके हीट चाहिए ना, हीट। तो हीट किससे आएगी, फर्स्ट लॉ से आएगी, सही बात है। तो डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक बात है भाई। तो यहां से डी क्यू निकालना चाहता हूं, क्या आएगा, सही है। इसका फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी, तो आपको पुराना पढ़ा रखा है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बोलो भाई इतना सही है। हाँ सर सही है सर। अब मुझे इसको एंट्रोपी बनाना है। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस होता है डी क्यू बाय टी। सही है। इस सिस्टम की तो निकालिए, तो उसको टी से डिवाइड कर रहा हूँ। और चूंकि यहाँ पे रिवर्सेबल होता है, सही है, तो मैं यहाँ पे देखो ऐसे लिख रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। डी क्यू बाय टी एन सी वी डेल्टा टी बाय टी प्लस, अब यहाँ पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर हो जाएगा, और वो पी गैस के हो जाएगा, तो क्या जाएगा, रिवर्सेबल के लिए कर रहे हैं ना। अरे बोलो। हाँ सर। यस लेकिन सर। ये याद रखना, डेल्टा एस का फॉर्मूला कहीं पे भी लगा सकते हो। मैं कर इसको रिवर्सेबल से रहा हूं, लेकिन मैं यूज कहीं भी कर सकता हूं। रीजन क्या है भाई, आप चाहे इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जाओ, आप चाहे आप रिवर्सेबल से जाओ, चाहे आप इरिवर्सेबल से जाओ, डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। क्यों, क्योंकि डेल्टा एस कैसा फंक्शन है, स्टेट। स्टेशन से। मेरी बात समझ रहे हो क्या। ऐसा मत बोलना कि ये रिवर्सिबल के लिए एप्लीकेबल नहीं, ये एप्लीकेबल कहीं पे भी है, क्योंकि हमारा भाई फंक्शन ही ऐसा स्टेट। अच्छा तो ये बन गया एस डेल्टा एस बन गया। ये क्या आ गया, इसमें से अपन इसको सॉरी वी नहीं टी आना चाहिए था, है ना। टी से डिवाइड करा था ना भाई। तो यहाँ से एन सी वी को बाहर ले लिया, या 1/टी डी टी आ गया। इसको T1 से लेके T2 चला देते हैं, यहाँ टी से टी कैंसिल हो गया, एन आर टी बाय वी। ऐसा आना, मैंने अधूरा लिखा है, फिर से लिख रहा हूं देखो आप। तो पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर रहेगा, वो आएगा एन आर टी बाय वी के, और एक टी आएगा जो मैं डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है भाई, टी से टी कट गया, तो प्लस एन आर 1/वी डीवी, वी इनिशियल से लेके वी फाइनल। सही है यार, इतना क्लियर है सबको। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखो डेल्टा एस एन सी वी, ये आएगा एल एन टी 1/x का, सही है, प्लस एन आर एल एन वी। बोलो भाई, सही है। ये वी फाइनल नहीं, V2 से V1 कर रहा हूं उसको, हाँ V2 V1 कर रहे हैं। अरे बोलो इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर है अब सर। करके देखो इतना, फिर आगे इसको ड्राइव करता हूँ।
यार आज आपकी ना जो सेकंड क्लास है मैथ्स की है क्या, है ना? वो नहीं हो पाएगी क्यों सर? यार। जितेंद्र की ना तबीयत खराब हो गई है यार। ओके सर। कमर में पेन है बहुत ज्यादा, ओके सर। इस वजह से। तो यार अगली क्लास आपकी हो नहीं पाएगी, उसको एडजस्ट करेंगे। उसकी तबीयत ना खराब है तो उस वजह से, है ना? सर डिस्क की प्रॉब्लम है क्या सर को? हाँ वो गया अभी हॉस्पिटल, तो उसका फोन आया था अभी। एमआरआई करवानी है उसको, तो एमआरआई टाइम लग रहा है एमआरआई में। तो पहले से शायद पहले था कि आके क्लास ले लेगा, लेकिन अभी वो एमआरआई में टाइम ज्यादा लगेगा। डिस्क की प्रॉब्लम, हाँ ऐसा बताया तो था डॉक्टर ने, हम लास्ट बार गए थे तो। स्पेस है कुछ डिस्क विस्क में। सर मैं एक हॉस्पिटल सजेस्ट करूँ? बढ़िया। हाँ बता। सर नोएडा में है कैलाश हॉस्पिटल। मेरी मदर नो, का होता, हमने वहीं से कराया था। नोएडा में है हाँ सर। कैलाश हॉस्पिटल? हाँ सर। ठीक है, अभी आएगा तो बताता हूँ उसको। गुड़गांव में नहीं है कोई बढ़िया? सर गुड़गांव के महंगे ज्यादा है सर, जितना नोएडा में लेगा उससे 4-5 गुना ज्यादा हाँ रेट ले यार, लेगा। कल कल की बात है, कल हम जब कल करानी थी हमें एमआरआई, हम गए थे गुड़गांव में, रेलवे रोड पे ही। उसने 7,000 रुपए बोली थी एमआरआई। वहीं सर दिल्ली वही में जो वही एचओडी है नोएडा ना, में 1500 में है एमआरआई। हाँ वही एचओडी वाली। एचओडी जो है वो वही हाँ सर। पे करता है। हाँ वही उस हॉस्पिटल में 1500 की है। गुड़गांव में बहुत ही 7,000 रुपए बोले। मैं कहा 7,000 रुपए तो कहीं भी नहीं हो रही यार। आगे बढ़े। यस सर। चलो, तो अपने पास देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा एस बराबर क्या क्या आ जाएगा, उधर आ जाएगा एनसीवी। ऐसे तो एल एन टी टू बाई टी वन चलेगा सबको, प्लस एन आर एल एन वी टू बाय, बताओ इतना सही है? अरे बोलो यार। हाँ सर। तो बना दिया हमने फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आईटी एडवांस में भी सवाल आता है, मेंस में भी। अब फॉर्मूला में मजेदार बात क्या है, आप इस फॉर्मूले से ना किस भी प्रोसेस का कुछ भी निकाल सकते हो। ऐसे मान लो मैं आइसोथर्मल पे लगाऊं इसको, किस पे लगा रहा हूं बेटा? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब क्या है बोलो? डेल्टा टी इक्वल टू 0। T1 T2 सेम हो जाएंगे, सही है यस ना? सर। तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा देखो, मानते हो कि नहीं मानते हो? आइसोथर्मल के लिए आ गया। मान लो आप आइसोबारिक पे लगाओ इसको। अच्छा आइसोबारिक में क्या होता है, डेल्टा पी बराबर जीरो होता है। अच्छा प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, V1 बाय T1 इक्वल टू V2 बाय T2। पढ़ा है सबने ये? यस सर। अच्छा एक सेकंड रुकना, पेन थोड़ा सा गड़बड़ चल गया। अच्छा, तो ये लिख सकते हो ना, V1 बाय T1 इक्वल टू V2 बाय T2, है ना? पढ़ा है, सब पढ़ाई करिए ना सबने। तो V2 बाय V1 को क्या लिख सकते हो यहां से, बताओ? T2 बाय T1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो इस फॉर्मूले को फिर से ले आओ, देखो डेल्टा एस बराबर, एक फॉर्मूला से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, एल एन T2 बाय T1 प्लस एन आर एल एन V2 बाय V1 को क्या लिख सकता हूं बेटा? T2 by T1। अच्छा जी, डेल्टा एस बराबर क्या क्या कॉमन आ रहा है, एल एन T2 बाय T1 कॉमन आ रहा है और एन कॉमन आ रहा है, तो एन एल एन T2 बाय T1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? CV प्लस और ये कुछ होता है, याद है सबको? P। सही है, ये यूज करो। डेल्टा एस बराबर क्या आ गया देखो, नया फॉर्मूला बना दिया मैंने, एन सी पी एल एन T2 बाय T1। देखो एक फॉर्मूले से बना दिए दोनों फॉर्मूले धड़ाधड़। इसको भी बना के देखो, इजी है एकदम।
क्लियर है इतना? तो ये फॉर्मूला आप कंडीशन वाइज कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। NCVLN T2 ये बहुत फेमस फॉर्मूला है। और अच्छा, एडियाबैटिक के लिए कितना आएगा, कोई बताएगा? डेल्टा एस, वो तो आप मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद सोचो एडियाबैटिक के लिए जीरो। कितना आना चाहिए है। क्या बोला? जीरो। बिल्कुल सही बात है, उसको तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है यार, डेल्टा क्यू जीरो होता है। आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर, यस हो सर। गया। ठीक, चलो फटाफट एक डेरिवेशन और करते हैं छोटा सा। गिब्स फ्री एनर्जी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको, देखो कैसे। अच्छा, आप सबने पढ़ लिया, आप डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स बराबर क्या है, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। इसको पूरे टी से मल्टीप्लाई कर दो, मैं कह रहा हूं माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दो। सही है भाई, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी यहां तक? अच्छा, अब सुनो, गेम सेट करते हैं। माइनस टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स बराबर माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग को क्या लिख सकते हो बताओ? लिख सकते हो माइनस डी क्यू सिस्टम, बोलो, लिख सकता हूं यस ना भाई? सर। अच्छा, इस टी से टी कैंसिल कर रहा हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहा हूं, एट कांस्टेंट पी। अच्छा, एट कांस्टेंट पी पे डेल्टा क्यू को क्या लिख सकता हूं? डेल्टा एच लिख सकता हूं, सही है? अरे बोलो। अब हाँ देखो, सर। मैं इस चीज को एक नई चीज डिफाइन कर रहा हूं, दिस इज डेल्टा जी। डायमेंशन वाइज देखोगे तो ये एनर्जी ही है, सही बात है, हीट ही तो है, डी क्यू बाई टी होगा, टी से टी कटेगा, सही है। अभी डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, लेकिन डेल्टा जिसको डिफाइन करा, ये हो गया मेरा डेल्टा एच, तो ऐसा गया डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये फॉर्मूला देखा है? हाँ सर। तो मैंने एक नया पैरामीटर बना लिया, डेल्टा जी। डेल्टा जी का फायदा क्या है, देखो, डेल्टा जी ना दोनों चीज को कंसिडर करता है, एंथैल्पी को भी और एंट्रोपी को भी। समझ रहे हो मेरी बात? दोनों का मिक्सचर है ना डेल्टा जी। देखो, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो हम डेल्टा एस को भी कंसिडर कर रहे हो, किसको कंसिडर कर रहे हैं? डेल्टा एच। तो ये स्पॉन्टेनिटी प्रिडिक्ट करने में हमारे काफी काम आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? पहले इसको ड्राइव करो, फिर इसका यूज बताता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपने बहुत यूज किया है।
हाँ जी, होगा बेटा इतना। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। अब देखो फायदा क्या है इस चीज का, फायदा है बहुत मस्त। एक बात बताओ, आपने बोला स्पॉन्टेनिटी के लिए, यदि प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस, तो बताओ डेल्टा जी क्या डिफाइन करा है, सब लोग यहाँ देखो सर, देखो डेल्टा जी क्या गिव्स क्या फ्री है। एनर्जी। हाँ, अभी मैंने डिफाइन भी नहीं किया, ये क्या है, माइनस टी डेल्टा एस करा है, तो स्पॉन्टेनिक के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा एस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। हाँ सर। तो डेल्टा जी क्या यस होना सर। चाहिए, लेस देन जीरो। देखो अपने आप आएगा यहाँ से, सही है। अच्छा, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो लेस आपका देन डेल्टा जीरो। एस क्या बोलते हो आप, लेस देन जीरो। तो डेल्टा जी क्या होएगा, ग्रेटर देन जीरो। समझा। डेल्टा जी का फायदा क्या है, दोनों चीज कंसीडर कर लेगा, एच एंथैल्पी भी कर लेगा और वो भी कर लेगा। अब इक्विलिब्रियम या रिवर्सेबल, इक्वल टू जीरो। तो आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम पे, आपने मैंने बोला होगा कि डेल्टा जी जीरो होता है, सही है। अब मैं डेल्टा जी डिफाइन कर रहा हूं, सबको पता चल गया क्या है इसका यूज, गैस फ्री एनर्जी। ये एनर्जी, ये इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, द एनर्जी ऑफ सिस्टम which is used to do non PV वर्क। इसका भी ऐसे तो डेरिवेशन होता है, पर ये अपन सीधा याद कर लेंगे, अभी बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। ये फंक्शन कैसा, स्टेट फंक्शन है और कैसा है, एक्सटेंसिव है। देखो मतलब क्या है बेटा, जैसे मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, मैं एज ए सिस्टम लोगे तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं बात करने में कुछ ना कुछ काम कर रहा हूं ना। नॉन पीवी वर्क का मतलब, पीवी वर्क का मतलब समझते हो, पीवी वर्क का मतलब है आइदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। समझ रहे हो, पीवी वर्क का मतलब क्या है, आइदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं अपन पीवी वर्क। मेरी बात समझ रहे हो आप, हाँ ठीक है। तो सर। उसके अलावा जब भी आप कोई काम करोगे, दैट पर्टिकुलर वर्क, जो भी, जैसा इलेक्ट्रिकल है, मान लो जैसे बैटरी है, बैटरी क्या करेगा, बल्ब जलाएगा, तो पीवी वर्क तो नहीं करेगा वो कैसा वर्क करेगा, नॉन पीवी। तो बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है बेटा, गिफ्ट फ्री एनर्जी स्टोर्ड है। मेरी बात समझ रहे हो आप। तो नॉन पीवी वर्क करने के लिए जो चीज काम आएगी वो कहलाएगी क्या, गिफ्ट फ्री एनर्जी, एंड दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर स्पॉन्टेनिटी। क्योंकि हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज कंसीडर करेंगे, मैं करके भी दिखाऊंगा आपको इससे आगे में, कि डेल्टा एच का मैं साइन कंसीडर करूंगा और डेल्टा एस का भी। एक बार इसको लिखो आप पहले।
डन। यस सर। चलो एक चीज और पढ़ाते हैं आज के लिए। देखो देखो, तो आपका एक फॉर्मूला आ गया, अभी हमने ड्राइव भी करा कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सही बात है भाई। अच्छा अब मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है, सुनो। हमने कहा डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी। मान लो किसी सिस्टम, कोई प्रोसेस का डेल्टा एस है पॉजिटिव और ये भी है पॉजिटिव, दोनों चीज पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी नेगेटिव कब आ सकता है सोचो। हमें प्रोसेस यदि स्पॉन्टेनियस बना, देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो क्या करें, टेम्परेचर, ये डेल्टा जी नेगेटिव कब हो सकता है, ये प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस हो सकता है बताओ। टेम्परेचर बढ़ाते हैं। हाँ, स्पॉन्टेनियस व्हेन टेम्परेचर इज हाई। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसका डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है यदि हम टेम्परेचर को क्या रखे बेटा, हाई रखे, पहला केस। दूसरा केस, मान लो इसको पॉजिटिव रख दे, इसको नेगेटिव रख दे, बताओ कैसा आएगा डेल्टा जी, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव। आएगा। तो ये ऐसा प्रोसेस कैसा रहेगा, ऑलवेज नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। अच्छा तीसरा केस ले सकते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बताओ यदि ये पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ऐसा प्रोसेस क्या आएगा, यस ऑलवेज सर। क्या आएगा, स्पॉन्टेनियस। मानते हो कि नहीं मानते हो। लास्ट केस, दोनों कैसे आ जाए बेटा, नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस कब आ सकता है, व्हेन टेम्परेचर इज लो। समझे कि नहीं समझे यार, बताओ। अरे ये बात समझ में आई समझ क्या गए सबको। सर। तो ये फायदा है डेल्टा जी का, इसलिए आप हमेशा देखोगे जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, तो हम धड़ाधड़ डेल्टा जी नेगेटिव या कुछ ऐसा यूज करते रहते हैं। इसको समझ के लिखो यार। हो गया सर। हो गया, बढ़िया। एक सेकंड, ये क्या हो गया बे। हाँ। तो सेकंड लॉ में भी हमारा सब कुछ हो गया, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं है। एक्सपेंशन, थर्ड लॉ, एक छोटा सा थर्ड लॉ और लिख लो, वैसे थर्ड लॉ का कुछ काम नहीं है, सर जीरोथ लॉ भी तो होता है एक। वो भी बता देता हूँ अभी एक मिनट में। तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ perfectly crystalline solid is zero at 0 केल्विन। बहुत सिंपल सा लो है यार ये, मतलब तुम ऐसे सोच सकते हो क्रिस्टल है, क्रिस्टल का मतलब समझते हो, अरेंजमेंट ही होता है ना क्रिस्टल का मतलब।
सही बात है, हर किसी आदमी की पोजीशन फिक्स है, मतलब क्रिस्टल बोलने का मतलब आप रैंडमनेस कम कर रहे हो। तो एक परफेक्टली अलाइंड क्रिस्टल, एकदम परफेक्ट क्रिस्टल, उस पे भी 0 डिग्री, मतलब पार्टिकल्स की एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो, उस समय पर हम उसकी टोटल एंट्रोपी क्या मानते हैं, 0। समझ में आई बात? ये थर्ड लॉ है। जीरोथ लॉ जो पूछ रहे थे वो कुछ नहीं है, मान ले ए बी के, जीरोथ लॉ बहुत ही आसान है यार। ये बात करें, पहली बात इसको जीरो लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ के बाद आया था। कुछ नहीं है, जैसे ए है वो बी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है। समझ रहे हो? सही है भाई। तो फिर इसका मतलब क्या है, ए सी के किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। इसका कोई यूज नहीं है, इतना ही है, ना कोई कैलकुलेशन होती है इन दोनों लॉ में, ना कुछ होता है। समझ गया क्या सुशांत, जीरोथ लॉ? हाँ सर। अब हमारा बचा है थर्मोकेमिस्ट्री वाला। वैसे तो अब एक लेक्चर में काम हो जाना चाहिए, 1 या 1.5 में, तो कल मैं खत्म कर दूंगा, मोस्ट कल या परसों में तो खत्म ही है पक्का ये चैप्टर, है ना यार। इक्विलिब्रियम की शीट बना रहे हो ना आप लोग? हाँ सर। उसको कल डिस्कस, कब डिस्कस करूं बताओ सर, एक बार नेक्स्ट रिपीट वीक, करना। नेक्स्ट वीक। अच्छा, देख बेटा, थर्ड लॉ क्या बोलता है, निर्मल ये बोलता है कि मान ले क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल का मतलब अरेंजमेंट होता है, तूने पढ़ा होगा कि एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल, एक पार्टिकल, ऐसा फिक्स वो। तो ऐसा परफेक्टली अलाइन क्रिस्टल चाहिए और मुझे 0 केल्विन चाहिए, मतलब कि उनकी एनर्जी भी मिनिमम। तो रैंडमनेस क्या हो जाएगी बेटा, मिनिमम हो जाएगी ना, तो उसको हम 0 मान लेते हैं रैंडमनेस को। ठीक है, थोड़ा हाइपोथेटिकल है। सिमिलरली मान लो ए बी के इक्विलिब्रियम में और बी सी के इक्विलिब्रियम में, तो ए सी के इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो ए बराबर सी, वही वाली कहानी हो गई जीरो लो की। ठीक है, तो ये दोनों लोग कहीं काम नहीं आते, सही बताऊं ना, इनका कोई, इन पे कोई न्यूमेरिकल आता ना कुछ आता। ठीक है निर्मल, निर्मल बेटा क्लियर है? तो आज इतना ही रखेंगे। अब कल अपन आपको वो कर देंगे, क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री खत्म करेंगे अपन कल। तो